एक तरफ अमेरिका, ईरान और इजराइल के मध्य छिदा हुआ भीषण संग्राम थमने की उम्मीद नहीं जगा रहा है, किंतु दूसरी तरफ शांति के साथ ही सही, लेकिन भारत ऐसी कूटनीतिक चालें चल रहा है जिसने वैश्विक शक्तियों को एक बार पुनः अचंभित कर दिया है। असलियत में इस वक्त ईरान ने अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले जलमार्ग को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया है और किसी भी विदेशी राष्ट्र के नौकाओं को इधर से निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही है। जो नौकाएं वहां अटकी हुई हैं, उन जहाज़ों की तादाद सैकड़ों में आंकी जा रही है, क्योंकि ये सभी जहाज़ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, कुवैत, कतर और इराक के पोर्ट से पेट्रोलियम और गैस भरकर निकले थे। और इन जलपोतों में से अधिकांश मालवाहक जहाज़ों को भारत के साथ साथ चीन, जापान और दक्षिण कोरिया की तरफ जाना था। हालांकि ज्यादातर जहाज, चाहे वो डिब्बे वाले कंटेनर जहाज हों या फिर कच्चे तेल वाले टैंकर हों, वो अभी भी फंसे हुए हैं और तेहरान की तरफ से उन बेड़ों को आगे प्रस्थान करने का सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जो विस्मयकारी बात देखने को प्राप्त हुई है, वो ये है कि नई दिल्ली ने मुसीबत में समाधान तलाशते हुए ईरान से पुरानी मित्रता का लाभ उठाया और कूटनीतिक चर्चा करके भारत अब तक हाल के दिनों में दो विशाल जहाज़ों को इस मार्ग से सुरक्षित ला चुका है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किसी अन्य मुल्क का एक भी तेल टैंकर इस मार्ग से अब तक सफलतापूर्वक नहीं निकल पाया है। लेकिन भारत ने न केवल इन दो बड़े जहाज़ों को कामयाबी से वापस प्राप्त किया है, बल्कि भारत ने ईरानी प्रशासन से विमर्श करके इस बात की स्वीकृति ले ली है कि 20 और क्रूड ऑयल से भरे हुए जहाज़ भारत की ओर प्रस्थान करने जा रहे हैं। चलिए, पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने के साथ साथ आपको ये समझाते हैं कि आखिरकार जब किसी और शक्तिशाली देश ने अपने बेड़े को इस रास्ते से निकालने में कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, तो आखिरकार भारत इसी दुर्गम रास्ते से एक साथ इतने अधिक जहाज कैसे मंगवा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए, इस वक्त ईरान को जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका से सैन्य चोट मिली है, ऐसे माहौल में ईरान पूरी तरह क्रोध में है और वो अपना प्रतिशोध लेने के लिए किसी भी तीसरे देश के जहाज को इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाले संकरे